स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। सो आज हम डिस्कस करेंगे द डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स है जो कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में से पाए जाते हैं। जिसकी हम डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स, ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में से पाए जाते हैं। सो मिनरल्स आर, the definition of minerals is minerals are naturally occurring material, naturally occurring material, naturally occurring material जो कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में से पाए जाते हैं। नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। और क्या है, मिनरल्स एक ऐसे नेचुरल सब्सटेंस है, ऐसे मेटल्स है जो नेटिव स्टेट में भी अक्कर होते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी अक्कर होते हैं। सो द नेचुरल सब्सटेंसेस इन विच, एक ऐसे नेचुरल सब्सटेंस है जिसमें मेटल्स नेटिव स्टेट में भी अक्कर होते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी अक्कर होते हैं। सो इसको हम डिफाइन करेंगे, द नेचुरल सब्सटेंसेस इन विच मेटल्स अक्कर इन, द नेचुरल सब्सटेंसेस, ये एक ऐसे नेचुरल सब्सटेंस है, द नेचुरल सब्सटेंसेस इन विच metals occurring, in which metals occurring native or combined state, metals occur in native or combined state। तो इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज बॉक्साइट। इसका मेटल के एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जो नेचुरली अक्कर अर्थ क्रस्ट में से नेचुरल जो अक्कर हो वो हमारे मिनरल्स होते हैं। और ये दो स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट। नेटिव स्टेट कौन सी होती है, ऐसी स्टेट जो कहाँ, जिसमें एलिमेंट क्या है, फ्रीली स्टेट में पाए जाते हो। और कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट के साथ भी कंबाइन होते हैं, वो हमारी होती है कंबाइंड स्टेट। सो मिनरल में हम एग्जांपल लेंगे बॉक्साइट, and the formula of bauxite is Al2O3.2H2O. So the example of this is bauxite, Al2O3.2H2O। ये हमारी डेफिनेशन है मिनरल्स की। अब इसमें हमने बात की कि नेटिव और कंबाइंड स्टेट कौन सी होती है। नेटिव स्टेट वो स्टेट है, इसको हम लिखेंगे द मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन नेचर, इन द फ्री और एलिमेंट्री स्टेट। एक ऐसा मेटल है जो फ्रीली स्टेट में एग्जिस्ट करे, वो हमारी होती है नेटिव स्टेट। और कंबाइंड स्टेट में हम अदर एलिमेंट्स के साथ भी, दूसरे एलिमेंट्स भी उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो वो हमारी होगी कंबाइंड स्टेट। नाम से क्लियर हो रहा है कि कंबाइंड स्टेट में दूसरे एलिमेंट्स साथ में कंबाइन होंगे और नेटिव स्टेट में फ्रीली अपने एलिमेंट्स को फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट चीफ ओर्स ऑफ, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट चीफ ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे चीफ सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम, आफ्टर दैट चीफ सोर्स ऑफ कॉपर, आफ्टर दैट चीफ सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम। So firstly we will discuss about chief source of aluminium. Chief source of aluminium. Firstly हम aluminium के बारे में डिस्कस करेंगे। तो aluminium में सबसे पहले हम इसके नेम से डिस्कस करेंगे कि ओर्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ ओर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के, वो कौन कौन से हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ हमने क्या करनी है, ओर्स ही डिस्कस करनी है इससे रिलेटेड टॉपिक में। सो इसके पहले हम क्या लिखेंगे, इसका नेम क्या है, केमिकल नेम। इसमें कॉमन नेम इसका क्या है, कॉमन नेम
सेकेंड वन इज बॉक्साइट और केमिकल नेम इसका क्या है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फर्स्ट हमने डिस्कस किया दैट इज कोरोंडम एंड द केमिकल नेम इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3 एंड द नेक्स्ट वन इज बॉक्साइट and the chemical name is hydrated aluminium oxide and the formula of hydrated aluminium oxide is Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O। ये हम डिस्कस कर रहे हैं चीफ फोर्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड द थर्ड वन इज क्रायोलाइट, थर्ड वन इज क्रायोलाइट एंड द केमिकल नेम इज सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड Na3Al56। The third one is cryolite. So the third one is cryolite. ये इसका क्या है, cryolite इसका कॉमन नेम है और केमिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करें दैट इज सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। And the chemical and the formula is sodium, sodium को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na, so Na3Al56, Na3Al56। एल्यूमिनियम को हम डिनोट करते हैं Al से और फ्लोराइड को करते हैं F से और सोडियम को Na। सो क्रोलाइट का क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नेम, दिस इज कॉमन नेम और ये हमारा क्या हो गया, केमिकल नेम। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, थ्री ओर्स डिस्कस किए, किसके, एल्यूमिनियम के। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया कोरोंडम, कोरोंडम में हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, केमिकल नेम इसका क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3। सेकंड वन इज बॉक्साइट एंड द केमिकल नेम ऑफ बॉक्साइट इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3.2H2O एंड द थर्ड वन इज क्रायोलाइट। ये सारे हम किसके डिस्कस कर रहे हैं, ओर्स के, एल्यूमिनियम के डिस्कस कर रहे हैं एंड द थर्ड वन इज क्रायोलाइट एंड द केमिकल नेम ऑफ क्रायोलाइट इज सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस इज Na3Al56। सो ये थे हमने एल्यूमिनियम के चीफ फोर्स डिस्कस किए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आयरन, चीफ फोर्स ऑफ आयरन। अब हम डिस्कस करेंगे आयरन के बारे में। Now we will discuss about chief force of iron. सेम इसमें भी हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉमन नेम, आफ्टर दैट केमिकल नेम और उसका फॉर्मूला, सेम एज इट इज जैसे हमने एल्यूमिनियम में किए डिस्कस किया है। So first one we will discuss about that is hematite. The formula of hematite is Fe2O3 and the chemical name is iron oxide. So first we will discuss about hematite. Hematite, ये हमारा कॉमन नेम हेमेटाइट। सो सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल नेम of hematite is iron oxide, iron oxide। so iron को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, Fe2O3, ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करेंगे O से और आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं Fe
So second one we will discuss about magnetite. So second is magnetite. ये सब हम किसके डिस्कस कर रहे हैं? आयरन के. First one is hematite and the chemical formula is, chemical name is iron oxide and the formula of iron oxide is Fe2O3. Second one is magnetite. Second one हम डिस्कस करेंगे magnetite. Magnetite and the chemical name of magnetite is tri-iron tetroxide. Tri-iron tetroxide. Tri-iron and the formula of tri-iron tetroxide is Fe3O4. 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 फर्स्ट हमने डिस्कस किया हेमेटाइट का क्या होगा, आयरन ऑक्साइड एंड द फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड इज Fe2O3. सेकंड वन वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटाइट and the chemical name is tri-iron tetroxide and the third one is and the formula of tri-iron is Fe3O4 and the third one is we will discuss about limonite L and the chemical name of this is, so third one we will discuss. So the chemical name of limonite is, that is hydrated oxide. That is hydrated oxide. Hydrated oxide. And the formula of hydrated oxide is 2FeO3.3H2O. 2FeO3.2H2O. 2FeO3.2H2O. तो ये सभी इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट वन हमने इसमें डिस्कस किया, दैट इज हेमेटाइट एंड द केमिकल नेम ऑफ हेमेटाइट इज आयरन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3. सेकंड वन वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटाइट एंड द फॉर्मूला ऑफ केमिकल नेम इज tri-iron tetroxide and the formula is Fe3O4 and the third one is limonite and the chemical name of this is hydrated oxide and the formula is 2FeO3.2H2O. Sorry, 3H2O. 2FeO3.3H2O. तो ये थे हमारे कुछ आयरन ओर्स. सो लास्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट, जो आपके सिलेबस में है, फर्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम, सेकंड वन इज आयरन एंड द थर्ड वन वी विल डिस्कस अबाउट कॉपर. So now we will discuss about copper. सेम इसमें भी हम केमिकल नेम डिस्कस करेंगे, केमिकल फॉर्मूला एंड लास्ट वन इज केमिकल नेम, कॉमन नेम एंड द फॉर्मूला. Chief force of copper. Now we will discuss about chief force of copper. फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉपर में, दैट इज कॉपर पायराइड्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कॉपर पायराइड्स. And the chemical name of copper pyrites is copper iron sulfide. Copper iron sulfide. इसमें हमने सिर्फ ओर्स के कॉमन नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूलाज ही लर्न करने हैं और डिस्कस करने हैं. आपके सिलेबस में इतना ही है, दैट चीफ फोर्स ऑफ कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम, जो हम डिस्कस कर चुके हैं एल्यूमिनियम और आयरन के बारे में. And the last one we will discuss about copper. So its chemical formula हो गया हमारा copper iron sulfide and the formula is CuFeS2. CuFeS2.
Second one we will discuss about cuprite and the chemical name is copper oxide. Cuprite and the chemical name of cuprite is copper oxide Cu2O. Copper oxide, that is Cu2O, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे Cu2O. And the third one is copper glans and the chemical name is cuprous sulfide. Copper glans and the chemical name of copper glans is cuprous sulfide Cu2S. Cuprous sulfide Cu2S. Cu2S, that is cuprous sulfide. So first we will discuss about chief force of copper is, first we will discuss that copper pyrites and the chemical name of copper pyrites is copper iron sulfide and the formula of copper iron sulfide is CuFeS2. Next we will discuss about cuprite and the chemical name of cuprite is copper oxide and the formula of copper oxide is Cu2O. And the third one is copper glans. Copper glans, the chemical name of copper glans is cuprous sulfide which can be written as Cu2S. तो ये थे हमारे कुछ ओर्स जो हमने डिस्कस किए एल्यूमिनियम के बारे में. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आयरन. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट copper. So now we will discuss about that what is metallurgy. So our next topic is define metallurgy and the types of metallurgy. So अब हम डिस्कस करेंगे मेटलर्जी के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में. मिनरल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया. जो अर्थ क्रस्ट में से पाए जाते हैं वो हमारे मिनरल्स होते हैं और इसमें नेटिव स्टेट में भी ये कंबाइन हो सकते हैं, में भी पाए जा सकते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं और नेटिव स्टेट में भी ये दो स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. नेटिव स्टेट हमारी वो होती है जिसमें मेटल्स फ्री स्टेट में या एलिमेंट्री स्टेट में एग्जिस्ट करें. कंबाइंड स्टेट में क्या होता है, हम दूसरे एलिमेंट्स के साथ मेटल्स कंबाइन होती हैं, वो हमारी होती है कंबाइंड स्टेट. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेटलर्जी. Next we will discuss about metallurgy. So metallurgy के बारे में हम डिस्कस करेंगे. मेटलर्जी वो एक्सट्रैक्शन है, एक वो प्रोसेस है मेटल्स का जिसमें क्या है प्योर स्टेट में ओर्स प्योर स्टेट में एक्सट्रैक्ट करें मेटल्स को, वो हमारी क्या होगी मेटलर्जी. सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन प्योर स्टेट फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी. ऐसे मेटल्स जो प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करें ओर्स की फॉर्म में, वो हमारी क्या होंगे मेटलर्जी. सो इसकी डेफिनेशन है द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी. द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, the extraction of metals in pure state ऐसे मेटल्स जो एक्सट्रैक्ट करें प्योर स्टेट में से एग्जिस्ट करें, एक्सट्रैक्ट करें फ्रॉम देयर ओर्स, अपने ओर्स में से, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे मेटलर्जी. फ्रॉम देयर ओर्स, from their ores is called metallurgy, is called metallurgy. Next we will discuss about types of metallurgy. Types of metallurgy में हम 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे metallurgy के. फर्स्ट इज pyrometallurgy, second is electrometallurgy and the third one is hydrometallurgy. So we will discuss about the 3 types of metallurgy. So types of metallurgy are types of
बाय हीटिंग इट टू, ये ओर्स अपने ओर्स क्या करते हैं, हीट करते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। ऐसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को हम क्या कहेंगे, पायरोमेटलर्जी। बाय हीटिंग इट टू हाई टेम्परेचर, इट टू हाई टेम्परेचर, ये एक्सट्रैक्शन मेटल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं जब, तो इसके जो ओर्स है वो हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, फिर ये आगे क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे और कन्वर्ट कर देंगे मेटल ऑक्साइड में। एट हाई टेम्परेचर द ऑक्साइड इज, द ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, सो मेटल ऑक्साइड फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे प्योर मेटल्स में। तो ये सारा प्रोसेस जो एक्सट्रैक्शन है मेटल्स का, फर्स्टली और क्या होंगे, हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, फिर हीट करने के बाद और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मेटल ऑक्साइड में। मेटल ऑक्साइड के बाद ये क्रूड मेटल में कन्वर्ट होकर प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो सारी एक्सट्रैक्शन है मेटल्स की, वो डिफाइन करती है पायरोमेटलर्जी को। सो एट हाई टेम्परेचर द ओर इज कन्वर्टेड टू, एट हाई टेम्परेचर, at high temperature the ore is converted into metal oxide, the ore is converted into metal oxide, into metal oxide, and the metal oxide is, and the metal oxide is converted into crude metal, into crude metal, ये फर्दर क्रूड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रूड मेटल में कन्वर्ट होने के बाद रिड्यूस कर जाएगा क्रूड मेटल में, फिर ये क्रूड मेटल क्या करेगा, रिफाइन करेगा आगे प्योर मेटल में। क्रूड मेटल इज दे गेट रिफाइनिंग टू गेट प्योर मेटल, क्रूड मेटल इज, crude metal is subjected to refining to get pure metal. To get pure metal, तो ये जो सारी प्रोसेस है ये क्या होगी, पायरोमेटलर्जी की प्रोसेस है। इट इज देन रिड्यूस्ड इनटू क्रूड मेटल। इसमें इस प्रोसेस में क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन में, इसमें क्या होंगे, फर्स्टली ओर्स क्या होंगे, हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर हीट करने के बाद ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे मेटल ऑक्साइड में। मेटल ऑक्साइड फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे क्रूड मेटल में, और वो फर्दर क्या हो जाएगा, रिफाइन करेगा प्योर मेटल लेने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से होता है, पायरोमेटलर्जी की वजह से। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें एक ऐसी एक्सट्रैक्शन होती है ओर्स की जिसमें क्या कहेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ ओर। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर बाय हीटिंग इट टू हाई टेम्परेचर। इसको हम हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर, सॉरी